हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिमरत कुमार बिंद। आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ आए हैं। आज पढ़ेंगे करड़ी का गुणा क्या होता है। अभी तक हम करड़ी का जोड़ घटाना पढ़ चुके हैं। आज करड़ी का गुणा पढ़ेंगे, किस तरह से करड़ी का गुणा होता है, किस प्रकार से करड़ी का करने का गुणा क्या नियम है। आप लोग अच्छे से देखिएगा। करड़ी का आज के बाद करड़ी का गुणा कभी जीवन में प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। क्या होता है करड़ी गुणा? करड़ी का गुणा अब क्या होता है, गुणा के चिन्ह ऐसे होता है। अब करड़ी के बीच में अब इस तरह से गुणा चिन्ह आएगा। अब उसको करने का क्या नियम है, देखिए एग्जाम्पल द्वारा। जैसे अगर मान लीजिए कोई एग्जाम्पल हम लोग अपने मन से ले लेते हैं। अगर यहाँ 2√3 ले लें, 2√3 फिर गुणा, यहाँ पे 3√2 ले लें फिर गुणा, 5√6 ले लें फिर गुणा, 3√2 ले लें। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। आप लोग को क्या देखना है, बाहर वाली संख्या बाहर से गुणा होगा और करड़ी के अंदर वाली संख्या अंदर से गुणा होगा। करड़ी की बाहर वाली संख्या बाहर से होगा, बस यही नियम है। इसका कुछ भी नियम नहीं है। इसका जो नियम कहता है कि करड़ी के अंदर संख्या करड़ी के अंदर से होगा, करड़ी के बाहर संख्या करड़ी के बाहर से होगा, बस। अब क्या करना है आप लोग को, करड़ी के अंदर जितना संख्या है, माने 3 का गुणा 2 में कराएंगे, फिर जो आएगा उसका गुणा फिर इसमें कराएंगे, फिर जो आएगा उसका गुणा इसमें कराएंगे। अब बाहर वाली बाहर से होगा, बाहर वाली संख्या बाहर से होगी, ऐसा है चलता है। जितने भी बाहर वाली संख्या बाहर में होगा और अंदर वाली संख्या अंदर करड़ी की। अब क्या करेंगे कि 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 3 दूना 6 और 6 का पहाड़ा 5, 5 6 30, 30 और 3 करेंगे। और 30 का पहाड़ा अगर 3 बार पढ़ेंगे तो आएगा 30 में 3 त्रिका 9, 90 होगा। 90 ऐसे लिखिए। अब अंदर वाला करेंगे, 3 दूना 6, 6 के 36 और 36 गुना होता है 72। ऐसे अंडर रूट 72, ऐसे अंडर रूट के करड़ी के अंदर कराने के बाद ऐसे 72 लिखिए। अब क्या करना है, अब इसका मान निकालना है। मान लीजिए अब हमको नहीं पता इसका किस तरह से मान निकलेगा, तो मान निकालने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट जो 72 है उसको अलग से ऐसे रखेंगे, इसका फैक्टर बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा। इसके बाहर जो बाहर वाली जितनी संख्या था सब आपस में गुणा करा दिए। 5 3 15, 15 दूना 15 3 45, 45 दूना 90, 90 आ गए। फिर अंदर जितनी संख्या था अंदर करा दिए। अब क्या करना है कि जो संख्या है करड़ी के अंदर उसको अलग से लिखना है। फिर उसके बाद लिखने के बाद में फिर उसको काटना है। अब काट कर इसका फैक्टर बनाना है। अब काट ली, ऐसे यहाँ पे 2 है लास्ट में। अब यहाँ 2 से कटेगा कि नहीं, हाँ कटे, क्योंकि लास्ट में संख्या 2 है। जब लास्ट में जो भी संख्या है उसके लास्ट में अगर 2 के पहाड़े में आ रहा है तो 2 से कटेगा। अब यहाँ से 2 से काटिए, 2 पहाड़े में अगर काटेंगे पहले संख्या में देंगे 7 में, कितने बार में का 2 3 6, एक बचेगा, इसमें 6 जाए तो एक बचेगा। अब यहाँ 12 होगा, 2 6 12, फिर लास्ट में 6 है। फिर उसके बाद फिर काटिए 2 से, 2 1 कम 2, 2 8 16, फिर लास्ट में 8 है, इसका मतलब फिर 2 से कटेगा। फिर काटिए 2 9 18, अब 3 आ गया, 9 आ गया। अब 2 के बाद गिनती आता है 3 आता है। अब 3 से काटिए, क्योंकि अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से, अब 3 से कटेगा। अब 3 से 3 त्रिका 9, 3 1 कम 3, तब तक काटिए जब तक लास्ट में 1 ना आए। अब लास्ट में अब नहीं कटेगा। अब क्या है, जो संख्या कटी इसको करड़ी के अंदर लिखना है। इसका मतलब कि 90 और अंडर रखिए, गुणा के रूप में लिखिए। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 ठे 2 है तो 3 ठे 2 ठे 2 है 3 है, ऐसे रखिए। अब क्या करेंगे, इसके अंदर के 2 का पेयर बनाएंगे। अब 2 का जोड़ा बनाएंगे। इसका मतलब 2 का जोड़ा, अगर 2 ठो 2 मिल रहा है तो उसका जोड़ा बने एक, उसमें से 2 ठो जोड़ा बनेगा तो उसमें एक बार। और जिस संख्या का जोड़ा नहीं बनेगा उसको ऐसे अंडर रूट में ही रखेंगे। जब जोड़ा बनेगा तभी लेंगे, नहीं बनेगा तो नहीं लेंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 का जोड़ा 3 एक मिल रहा है, एक जोड़ा मिला, लेकिन एक खनी नहीं बन रहा है तो उसको छोड़ दे, जो जिसका नहीं बन रहा उसको छोड़ देना है। यहाँ 3 का मिला रहा है जोड़ा, उसको बाहर। अब 2 का जोड़ा बनाएंगे, उसमें से एक बाहर लेना है। इसका मतलब कि 90 गुणा, अब जो संख्या आगे बाहर से गुणा होगा, जो संख्या अंदर से आएगा 2 ठे पेयर बना, उसमें से एक आएगा 2 से गुणा। फिर यहाँ 2 ठे 3 है तो इसमें से एक आएगा 3। अब यहाँ अंडर रूट 1 2 बच रहा है तो नहीं बन रहा है इसका जोड़ा, ऐसे रखिए। इसी को कहते हैं वर्गमूल। आप लोग जब अंडर रूट के संख्या का अंदर में गुणा कराएंगे तो जो संख्या आएगा उसका फैक्टर बनाएंगे। इस तरह से करेंगे तो ये जो
इतना जो जो फैक्टर बनने के बाद निकल रहा है, इसको कहते हैं वर्गमूल। जब इसका मान निकल गया है तो इसी को कहते हैं वर्गमूल। अब इसके क्या करेंगे, आपस में गुणा कर, 3 का गुणा में कराएंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 का गुणा 9, 6 9 54 होगा। अब 54 फिर 540 √2, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आप लोग चाहेंगे तो इस तरह से कि कितने भी बड़े से बड़ी करड़ी का गुणा दे दे आपका सबसे पहले आपको क्या करना, कुछ नहीं, करड़ी के अंदर वाली संख्या अंदर वाले से कराना है गुणा, और करड़ी के बाहर वाली संख्या बाहर से करानी है गुणा। और जो गुणा कराने पे आता है उसको आप अलग से फैक्टर बनाइए। फैक्टर बनाने के बाद जितने बार में टूट रहा है, जितने फैक्टर बन रहा है उसको ऐसे अंडर रूट में रखिए। अब देखिए उसमें से 2 का जोड़ा है, जिसका जिसका बन रहा है उससे बाहर निकालिए जो जो संख्या बन रहा है, और नहीं बन रहा है तो उसको ऐसे छोड़ दीजिए। अब बन रहा है उसको बाहर निकाल के मल्टीप्लाई करा दीजिए, जो भी बाहर की संख्या है उसमें गुणा कराएंगे, वही जो लास्ट में आए गुणा कराने के बाद वही आंसर हमारा होगा। देख लीजिए अच्छे से।